हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसी को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो उसी को आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे कि क्रिया किसे कहते हैं। अपने पहले वीडियो में हम पढ़े थे क्रिया किसे कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। टोटल जितने प्रकार होते हैं सभी प्रकार को, जितने नियम है सभी नियमों को यहाँ पे लिखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी हमारे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी हम नए वीडियो डाले हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों, अपने स्टडी ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस के जितने भी सिलेबस है सभी सिलेबस को हिंदी व्याकरण का डिटेल रूप में और चैप्टर वाइज में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी चैप्टर में आप लोगों को डाउट है तो कमेंट्स कर कर हमें बता सकते हैं। उस चैप्टर पर हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं सभी प्रकार को आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्रिया के प्रकार। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक धातु, जिसे मूल क्रिया या मौलिक क्रिया कहते हैं, और दूसरा जो होता है यौगिक क्रिया। दूसरा जो हमारा होता है वो यौगिक क्रिया होता है। तो इसमें जो पहला होता है पहला जो हमारा होता है धातु या मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। क्या होता है? धातु, धातु या मूल क्रिया, क्रिया या यौगिक क्रिया या यौगिक क्रिया नहीं तो मौलिक क्रिया होता है। मौलिक क्रिया होता है। मौलिक क्रिया, ये पहला हो गया। और जो दूसरा होता है वो यौगिक क्रिया होता है। यौगिक क्रिया। तो ये क्रिया के दो प्रकार हो गए। कौन कौन से? धातु, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, ये सब एक ही होते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है यौगिक क्रिया होता है। यौगिक क्रिया होता है। यौगिक क्रिया। तो ये जो हमारे यौगिक क्रिया होते हैं, यौगिक क्रिया, इनके भी तीन प्रकार है। ये यौगिक क्रिया, इनके भी तीन प्रकार है। पहला जो होता है कर्म के आधार पर। इसका जो पहला नियम होता है वो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, ये पहला हो गया। दूसरा, दूसरा जो होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और जो तीसरा होता है अन्य क्रिया, तीसरा जो होता है अन्य क्रिया, ये तीसरा होता है अन्य क्रिया। तो यौगिक के आधार पर, यौगिक के आधार पर जो हमारे क्रिया होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अन्य क्रिया। ये जो पहला हो गया कर्म के आधार पर, उसके बाद अर्थ के आधार पर, उसके बाद अन्य क्रिया। ये यौगिक के प्रकार हो गए। क्रिया के प्रकार तो 2 थे, धातु मूल क्रिया या मौलिक क्रिया पहला होता है, और दूसरा यौगिक क्रिया होता है। अब हम यौगिक क्रिया पर बात किए। यौगिक क्रिया होता है कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रिया के आधार पर होता है, अन्य क्रिया के आधार पर। यौगिक के 3 प्रकार हो गए। जो हमारे यौगिक क्रिया हो गए, यौगिक क्रिया के 3 प्रकार हो गए। अब जो होता है ये कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसके भी जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है सकर्मक क्रिया, पहले जो होता है क्या होता है वो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और जो दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया था इसके भी 2 नियम हो गए, सकर्मक और अकर्मक, 2 नियम हो गए। इसके बाद जो आता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और परार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा और परार्थक क्रिया। तो अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर, जो हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। इसमें जो पहला होता है क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा, संज्ञा। और जो दूसरा होता है परार्थक, दूसरा क्या होता है परार्थक, परार्थक क्रिया होता है, परार्थक क्रिया। ये तो हो गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके भी 2 प्रकार हैं, क्रियार्थक और परार्थक। क्रियार्थक हो गए और परार्थक हो गए। अब हम बात करेंगे सकर्मक, जो हमारे सकर्मक क्रिया है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और एक देवकर्मक क्रिया। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला जो होता है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। और जो दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया होता है, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ये हो गया सकर्मक का। सकर्मक के भी 2 प्रकार होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परार्थक क्रिया, जो हमारे ये परार्थक क्रिया है। परार्थक क्रिया इसके भी 2 प्रकार है, प्रथम परार्थक और द्वितीय परार्थक। एक होता है प्रथम
प्रथम प्रेरणार्थक। और जो दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसके भी दो प्रकार हो गए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम बात करेंगे जो होता है अन्य अन्य प्रेरणार्थक क्रिया जो हमारे है और अन्य क्रिया है। तो अन्य क्रिया का जो नियम होता है, ये अन्य क्रिया, जो हमारे अन्य क्रियाएं होते हैं, तो अन्य क्रियाएं में जो होता है पूर्वकालिक क्रिया। पहला जो होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यह हमारा हो गया पहला पूर्वकालिक क्रिया। जो दूसरा होता है संयुक्त क्रिया होता है। दूसरा होता है संयुक्त क्रिया होता है। संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया। तो तीसरा जो होता है सहायक क्रिया। तीसरा जो होता है सहायक क्रिया। जो इसमें चौथा होता है कालवाचक। चौथा जो होता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया ये अन्य क्रियाएं में है। तो जो हमारे अन्य क्रियाएं हैं वो कौन कौन सा है? पहला जो हो गया पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा सहायक क्रिया और चौथा कालवाचक क्रिया। ये चार प्रकार होते हैं अन्य क्रियाएं में। इनके भी प्रकार हैं, इनके भी जो है प्रकार है। ये जितने भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाओं को एक एक करके डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि कर्मवाचक क्रिया किसे कहते हैं। अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर जो क्रिया होते हैं, अर्थ के आधार पर जो क्रिया होते हैं, अन्य क्रियाएं होते हैं, सभी क्रियाओं को डिटेल में एक एक कर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि जो भी एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन बाहर ना जाए। उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, यानी उत्तर प्रदेश दरोगा, यूपीपीसीएस, किसी भी उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो या एमपीपीसीएस का एग्जाम हो या एमपीएसआई का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो ये क्या हो गया? चार प्रकार के हो गए। अब इसमें जो संयुक्त क्रिया होते हैं, ये संयुक्त क्रिया, इसके भी 5 प्रकार है। संयुक्त क्रिया का जो हमारे संयुक्त क्रिया होते हैं इसके भी 5 प्रकार है। इसके 5 प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला होता है निश्चय बोधक क्रिया। निश्चय बोधक क्रिया, निश्चय बोधक क्रिया, बोधक क्रिया या इच्छा बोधक क्रिया। इच्छा बोधक क्रिया या अभ्यास बोधक क्रिया। अभ्यास बोधक क्रिया, बोधक क्रिया, ये तीनों एक ही होते हैं। तीनों का प्रकार एक ही होता है। निश्चय बोधक क्रिया कह लें या इच्छा बोधक क्रिया कह लें या अभ्यास बोधक क्रिया कह लें। ये जो संयुक्त क्रिया के प्रथम प्रकार है। इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा शक्ति बोधक क्रिया।
शक्ति बोधक क्रिया, बोधक क्रिया, या आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ बोधक क्रिया, बोधक क्रिया। इसके बाद जो तीसरा होता है, तीसरा समाप्ति बोधक क्रिया या अवकाश बोधक क्रिया, समाप्ति या अवकाश, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक क्रिया या अवकाश बोधक क्रिया, अवकाश, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक क्रिया। उसके बाद तो जो चौथा होता है, इसमें जो चौथा होता है, चौथा पॉइंट नित्य बोधक क्रिया, चौथा नित्य नित्यता बोधक क्रिया, नित्यता बोधक क्रिया या अवकाश, सॉरी, नित्यता बोधक या परतंत्रा बोधक क्रिया, बोधक क्रिया। उसके बाद जो पांचवा होता है, पांचवा आवश्यकता बोधक क्रिया, आवश्यकता बोधक क्रिया, पांचवा होता है आवश्यकता बोधक क्रिया या एकार्थक बोधक क्रिया, या एकार्थक बोधक क्रिया, बोधक क्रिया। ये जितने भी हमारे क्रिया के प्रकार हैं, जो जितने भी हैं ये हमारे क्रिया के प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं क्रिया के प्रकार? धातु, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। उसके बाद यौगिक क्रिया। क्रिया के दो प्रकार हो गए, दो प्रकार में। और उसके बाद हम क्या पढ़े? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। तो कर्म के आधार पर हम बात किए। कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके बाद हम क्या पढ़े? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर क्रियार्थक संज्ञा और प्रयार्थक क्रिया, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। तो उसके बाद हम सकर्मक क्रिया पर बात करते हैं। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जो अन्य क्रिया है, उसके बाद जो अन्य क्रिया है, अन्य क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया, ये 4 प्रकार के। 4 प्रकार में जो हमारे संयुक्त क्रिया है, इनके भी कुछ प्रकार हैं, जो इस यहाँ पे है। 5 प्रकार है। निश्चय बोधक क्रिया, इच्छा बोधक क्रिया और अभ्यास बोधक क्रिया। ये जो कौन से 3 होते हैं। तीनों को प्रकार एक ही होता है। और जो दूसरा होता है शक्ति बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया या आराम बोधक क्रिया। उसके बाद जो तीसरा होता है समाप्ति बोधक क्रिया या अवकाश बोधक क्रिया। समाप्ति या अवकाश बोधक क्रिया। उसके बाद नित्य बोधक क्रिया, परतंत्र बोधक क्रिया, ये 2 प्रकार हो गए। उसके बाद
आवश्यकता बोधक क्रिया या एकार्थक बोधक क्रिया, ये हमारे क्रिया के प्रकार हो गए। दोस्तों जितने भी ये क्रिया के प्रकार हैं सभी को एक एक कर डिटेल में और उदाहरण सहित सब पर क्वेश्चन हल किया जाएगा। सभी क्रियाओं को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमने वीडियो डाले हमारे दोस्तों के पास जा सके। दोस्तों आपसे जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट को हमारे वीडियो मिल सके। जय हिंद जय भारत।